पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कांग्रेस के अंदर खाने चल रही गहमा गहमी को साफ जाहिर कर रहा है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह दावेदारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भोपाल दिल्ली के चक्कर लगाना बंद करें। सिफारिश से नहीं, सर्वे रिपोर्ट से नाम तय होंगे। चुनावी साल में कांग्रेस सबसे पहले टिकट जारी करने के दावे करती रही, तो पहली सूची न आने के पीछे इस ट्वीट को बड़ी वजह माना जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अपना क्राइटेरिया भी सेट कर लिया है, जिसमें हारी सीटों पर नए और युवा चेहरे उतारने की रणनीति बनाई गई है। वो 2 दिन से चल रहा था, मैंने भी किया है और स्वीकार करता हूं मैंने किया। 2 दिन से चल रहा था, मगर दिग्विजय सिंह जी मेरे ट्वीट के बाद ही सरकार को दर्द क्यों होने लगा। स्क्रीनिंग कमेटी खुद मध्य प्रदेश में आई है, एक एक व्यक्ति से मिली है। अब चूंकि सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी थोड़ी आ नहीं सकती है, उसकी बैठक तो दिल्ली में ही होगी। टिकट बहुत बढ़िया बटेंगे, स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। लेकिन दिग्विजय सिर्फ इस ट्वीट की वजह से चर्चा में नहीं आए। उनके एक और ट्वीट ने दिल्ली तक सरगर्मी बढ़ाई है। दरअसल पूर्व सीएम ने एक निजी सर्वे को शेयर किया, जिसमें छेड़छाड़ कर कांग्रेस को 2023 चुनाव में ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था। इस पर सर्वे कंपनी ने सफाई पेश की है। सीएम शिवराज ने ट्वीट का निशाना साधा तो बीजेपी नेताओं ने दिग्गी राजा को आड़े हाथों ले लिया है। इस मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह महाझूठ, मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि महाझूठ परोसने का काम करने में अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी का नाम आएगा तो दिग्विजय सिंह का आएगा, कमलनाथ का आएगा। और ये सर्वे को एक नेशनल न्यूज चैनल में एडिटिंग करके प्रयास करना, मध्य प्रदेश के अंदर ये झूठ परोसने का काम कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके झूठ का जवाब देने के लिए प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी बनकर के खड़ा है। मैंने बहुत पहले कहा था, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, आपका झूठ मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, इसका हम कड़ा जवाब देंगे। तो भगवा झंडा खरगोन के ऊपर फहरा दिया था, खरगोन के ऊपर भगवा झंडे को फहरा दिया था। उसके पहले जाओगे तो पाकिस्तान का पुल एक हिंदुस्तान के अंदर क्रैक पुल दिखा दिया था। सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, ये निंदनीय है। और राय साहब ने अगर इस पर रिपोर्ट की तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सियासत से इतर अब दोनों पार्टियों की सूची पर सभी की नजरें टिकी हुई है। 12 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा नामों पर मुहर लग सकती है। तो वहीं बीजेपी की दूसरी सूची अब जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद ही देखने को मिल सकती है। लेकिन इस दरमियान पीएम मोदी के 3 बैक टू बैक दौरे सियासी फिजा का रुख जरूर बदल सकते हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर अब भी उठापटक जारी है? सवाल नंबर 2, क्या सर्वे रिपोर्ट शेयर कर दिग्गी फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं? सवाल नंबर 3, क्या लिस्ट जारी करने से पहले पार्टियां अंदरूनी कलह शांत कर पाएंगी? नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है टिकट महाविकट। जी हां, चुनावी साल में टिकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सरगर्मी बढ़ी हुई है। बीजेपी की दूसरी सूची तो कांग्रेस की पहली सूची को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जी हां, बीजेपी की दूसरी सूची अभी तो नहीं आई है, लेकिन उसको लेकर भी सस्पेंस है। तो कांग्रेस की जो पहली सूची है उसको लेकर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट्स ने सियासी गलियारों में नए सवाल भी खड़े कर दिए। और आज हमारी डिबेट में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश जी। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुछ देर में जुड़ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले आप ही से सवाल लेंगे। मनोज जी, देखिए, चुनाव जब भी नज़दीक आते हैं निश्चित तौर पर टिकटों का वितरण होता है, उसके पहले टिकट के जो दावेदार हैं उनकी फौज खड़ी हो जाती है। और किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहूँगा, सभी पार्टियों में स्थिति होती है। लेकिन कांग्रेस में जो हम देख रहे हैं वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर कुछ समय पहले की बात करें, छत्तीसगढ़ से रविंद्र चौबे जी, उनका भी एक बयान सामने आया था, वो भी यही कह रहे थे दिल्ली की दौड़ मत लगाओ। अब दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट आया, दिल्ली की दौड़ मत लगाओ। क्या जो टिकट के जो दावेदार है वो परेशान कर रहे हैं कांग्रेस को? और क्या आने वाले समय में ये बहुत मुश्किलों वाला सवाल नहीं होगा कांग्रेस के लिए?
देखिए, दिल्ली की दौड़ ना लगाएं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था। और कमलनाथ जब तक थे, मतलब कमलनाथ तमाम तरह की चीज़ें जब देख रहे थे, अभी भी कमलनाथ ही सर्वोपरि है, सब कुछ कमलनाथ जी भी हैं कांग्रेस से। लेकिन जब से रणदीप सुरजेवाला आए तो दिल्ली की दौड़ और तेज हो गई। और जब तक टिकट नहीं मिल जाते तो कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी बनना चाहता है, जिसको टिकट की चाह रहती, दावेदार होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का, वो अपने अपने तरह से अपने दावे प्रतिदावे पेश करता है, अपने अपने तरीके से समझने का प्रयास करता है कि मेरी कहाँ से जुगाड़ बैठ जाए, जो सर्वे आ रहा है उसका कहीं से कुछ पता लग जाए। तो टिकट के पहले ये सब चलता रहता है ललित। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह दिग्विजय सिंह आज कह रहे हैं कि जो भी होगा वो दिल्ली से तय होगा, वो सर्वे के आधार पर तय होगा। तो अब सर्वे का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है दोनों दलों में। आप देखिए, अलग अलग एजेंसियां सभी ने हायर की है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही हम कहें तो करीब 4 से 5 ऐसे सर्वे हैं, वो हो चुके हैं, जिसमें संघ के सर्वे की चर्चा कही जाती है। खुद शिवराज जी अपना सर्वे कराते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपना सर्वे कराया, अमित शाह जी की टीम अलग सर्वे कर रही, केंद्र की टीम अलग सर्वे कर रही। ये तो भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह कांग्रेस में भी हमने देखा, कमलनाथ जी का अपने सर्वे है, जो केंद्रीय एजेंसियां वो अपना सर्वे कर रही है। और दिग्विजय सिंह जी भी चूंकि लगातार फील्ड में रहे हैं, लगातार मैदानी उन्होंने संभाला है, तो उनका अपना सर्वे भी होगा। और ऐसा कहा जा रहा है, कई सीटों पर ऐसा मंथन हुआ है। कांग्रेस ये चाहती है कि सर्वे हो या जो भी आधार हो, हम प्रत्याशी ऐसा लेकर आए जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ाए। और इसीलिए बीजेपी का भी वही है। आप जब 39 सीटें घोषित की गई तो एक बाजी तो भारतीय जनता पार्टी ने मारी। आज 39 जो प्रत्याशी है वो अपने सीट पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सबसे पहले सूची उनकी आएगी, तो वो सूची में देरी हो गई। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर कहा जरूर जा सकता है, लेकिन सूची जैसे ही आएगी तो चुनौतियां और बढ़ जाएगी। और इसीलिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सर्वे पर सब कुछ होगा। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वदेश जी, और आपसे सवाल लेंगे। स्वदेश जी, देखिए, कांग्रेस लगातार ये दावा करती रही कि पहली सूची उन्हीं की तरफ से जारी होगी। हालांकि हमने ये पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी ये कहा गया कि दावेदारों की फौज बढ़ रही है, दिल्ली जो है भाग रहे हैं लोग, वहाँ से अपने टिकट को पक्का कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हो रहा है लगातार जो कांग्रेस के अंदर, क्या आपको लगता है कि आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है? क्योंकि हम मध्य प्रदेश में अगर दिग्विजय सिंह के ट्वीट की बात करें तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जितने भी दावेदार है, चूँकि वो जो लोग दिल्ली भाग रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो दिल्ली न जाए, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो है टिकट यहाँ पर जारी किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप उनको संभाल नहीं पा रहे? देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में बहुत अंतर है इस चुनाव में। कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, मैं दोनों राज्यों में देख रहा हूँ जबरदस्त उत्साह है। एक एक विधानसभा से 10-10, 12-12 लोग प्रत्याशी बनने के लिए अपनी अपनी बायोडाटा लेके प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जो सर्वे कराए हैं, माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे कराए हैं, कुछ AICC से सर्वे हुए, हमारे पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, सह प्रभारी सब तरह के सर्वे और स्थानीय संगठन, तो इतने सारे सर्वे हैं, उन सब का मिलान करना, उन सब पे चिंतन करना, मंथन करना। उसके बाद हमारा लक्ष्य है सरकार 150 प्लस की सरकार बनाना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि पहले से टिकट कर दिए, किसी अधिकारी से इस्तीफा दिला दिया, प्रत्याशी नहीं मिला तो उसको टिकट दे दिया, तो इसमें भाई पहले टिकट जारी भले ही भाजपा ने कर लिए, लेकिन कांग्रेस की जो तैयारी है, जो रणनीति है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि टिकट होने के बाद आप खुद ही कह देंगे कि इसमें कितने सीट कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। जैसे भाजपा पे कई लोग तंज कस रहे थे, भाजपा में जो 39 सीटें अभी डिक्लेयर हुई हैं, उनमें 2 हुई हैं भोपाल की। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 2 में से एक भी अगर जीत जाए ना तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो इनके पास क्या है, प्रत्याशियों का टोटा है, इन्हें इधर उधर से प्रयास करना पड़ रहा है। इसीलिए आपने जो है टिकटों को जारी करने में देरी हो रही है। देखिए, देरी तो होना तो एक लाजमी भी है, क्योंकि इतने सारे प्रत्याशी हैं, उनमें जिताऊ व्यक्ति कौन है। और अब की बार सिफारिश से टिकट होने वाले नहीं है कांग्रेस में। माननीय कमलनाथ जी ने पहले ही कह दिया, दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यही तो कहा है कि लोग क्या है, प्रयास कर रहे हैं, कभी यहाँ आते हैं, दिल्ली में जाके एनर्जी वेस्ट करते हैं, जबकि उनको ये पता है कि स्थानीय स्तर पर सारे सर्वे आ चुके हैं, स्थानीय संगठन की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उन पर मंथन चिंतन चल रहा है। और जिस दिन आएगी लिस्ट, उस दिन आप देख लेंगे कि कांग्रेस जो लिस्ट आएगी पहली, कैसी जिताऊ लिस्ट होगी, इस पर चर्चा हम और आप निश्चित करेंगे। नहीं, लेकिन जो कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये सबका कुछ डिसाइड होगा, तो क्या दिग्विजय सिंह की बात को उतना महत्व है? क्योंकि ये और किसी बड़े नेता ने ये बात कही नहीं है, तो ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा हाथ है इसमें।
देखिए टिकट के वितरण में? माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और दिग्विजय सिंह जी कई बार ये कह चुके हैं, एक मीडिया में बयान दे चुके हैं कि सरकार मेजोरिटी में आने के बाद बनेगी तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो आप खुद ही अनुमान लगा दीजिए कि वजन किसका ज्यादा है। कुल मिलाकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे बड़े नेता, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल भैया हो, सुरेश पचौरी जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, विवेक तनखा जी हो, सारे बड़े नेता एक साथ एकजुटता से काम कर रहे हैं। वो इसी का सबसे बड़ा फायदा हमको मिलता नजर आ रहा है कि हमारी जो एकता है वो निचले स्तर तक इसका मैसेज जा रहा है। कार्यकर्ता भी इकट्ठा है, जिताऊ में किसी एक को टिकट मिलेगा, लेकिन जितने टिकटार्थी है उनमें सब में समन्वय होगा और उसके जिताने के लिए सब काम करेंगे। मैं बीजेपी से भी ये समझने की कोशिश करूंगा बीजेपी में क्या स्थिति है। दुर्गेश जी, आपके यहाँ तो वो स्थिति नहीं है सिर्फ फुटोवल वाली जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कि बाहर बैठ के आपको तमाशा देखना है कांग्रेस का। देखिए ललित जी, पहले तो ये कांग्रेस का नितांत ही आंतरिक विषय है जी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अभी अति उत्साह में, उत्साह होना ठीक है, अति उत्साह दिक्कत देता है। अब इन्होंने बोल दिया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपके छोड़ने और नहीं छोड़ने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर आप तैयारी कर लो कि आपको राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों की दोनों सीटें हम जीतने वाले हैं। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी हमेशा से ही विषय अंतर जो कांग्रेस में जो ये लोग अपनी ताकत बताते हैं कि कांग्रेस कबीलों में बटी हुई है, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। इनके सभी नेता अपने अपने दावे करने वाले लोग हैं। सर फुटबॉल क्लियर दिख रहा है आज दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट से कि कहीं ना कहीं इनके अंदर अंतर कलह चल रही है। इनके किस गुट को कितनी ज़्यादा टिकटें मिल रही हैं, क्योंकि देखिए कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह से नाखुश हैं, दिग्विजय सिंह जी सुरेश पचौरी से नाखुश हैं, सुरेश पचौरी अरुण यादव से नाखुश है, अरुण यादव राहुल भैया से नाखुश है और राहुल भैया कांतिलाल भूरिया से नाखुश है। तो जो इनके लंबी फैसियत नीचे तक आप नीचे उतरते जाओगे ना, इनमें आपसी में ही रसाकशी चल रही है और ये इसी में खुश रहें। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भाजपा की बड़ी चिंता कर रहे थे, इनको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो अब इसकी चिंता करें कि इनको राजनीति से संन्यास लेना है, इनको लेना ही है संन्यास, और उस संन्यास की तरफ ही अग्रसर हो जाए, क्योंकि निश्चित रूप से हम जो हमारे लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो हमारी केंद्र की जन कल्याण की योजना है, जो हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, वो हमारी ताकत है। उस ताकत को लेकर हम जनता के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा, एक मिनट ललित जी बात हो जाने दीजिए, जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में, और जनता हमें ऐतिहासिक हमें वो मैंडेट दे रही है, आशीर्वाद देने वाली है और मैंडेट भी देगी। रही बात कांग्रेस की, ये जो करना है ये अपने संगठन को देखें, अपने संगठन को संभालें, ये इधर उधर की बातें न करें कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं। आप तो सिर्फ इसकी तैयारी करो कि आपको राजनीति छोड़नी है। चलिए, आप ही के सवाल मैं उनसे पूछने वाला था, क्योंकि आपने कई लोगों के नाम गिनाए, दिग्विजय सिंह के साथ कैला जो है, सारे बड़े नेता जो इसमें शामिल है। स्वदेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गुटबाजी कांग्रेस की एक बड़ी समस्या रही है, इससे पहले भी रही है और उसकी वजह से आपको हार का सामना भी करना पड़ा है, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। तो स्वदेश जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप बीजेपी पर ये आरोप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा मैटर आ रहा है, वो आप ही के सिलसिले में आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, सिर्फ डब्बल उनके यहाँ है। उनके यहाँ 5-5 लोगों ने कुर्ता पजामा सिलवा के रखे, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी का, वो अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं कि भाई इस बार ताकत लगा दो, मुझे जिता दो, अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो तो मुझे देख सकते हो, ये मौका है। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी पहले से तैयारी करे बैठे हैं, माननीय भूपेंद्र जी पहले से तैयारी किए हुए बैठे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी बीच बीच में टाइगर जिंदा है, टाइगर आने वाला है, कुल मिलाकर के वो कुछ ना कुछ इस तरह का सगुफा ढीलते रहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल बनना है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की सिरपुटब्बल देखने को मिल रही है वो स्पष्ट मीडिया के जवाब मेरा लीजिएगा। हाँ, जरूर दूंगा। मैं स्पष्ट बता दूं आपको, मैंने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया। क्या होता है कि एक प्रदेश में नेता काम करते, एक नेता बिंद का है, कोई ग्वालियर का है, कोई महासमुंद का है, तो कोई दूसरी जगह का है, कुल मिला के ऐसे में जो कार्यकर्ता जहाँ का होता है वो उस नेता के करीब होता है, स्वाभाविक है वो उसके लिए काम करता है, उसकी बात करता है, उसके जिंदाबाद बोलता है। तो आप उसको गुटबाजी कहते हैं, वो गुटबाजी नहीं होती है। जब हमारे चुनाव होते हैं
तो एक नेता के नीचे, एक नेतृत्व में सारे झंडे एक झंडे के नीचे आकर के काम करते हैं, जैसा 2018 में किया था। 2023 में उससे जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और नेता भी पूरी तौर से लवरेज हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी में, जैसे जन आशीर्वाद की बात की मेरे मित्र ने अभी, तो जन आशीर्वाद यात्रा पहले भी निकाली है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, तो इनके खुद के नेतृत्व में हुआ करती थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि उन्होंने पंचनामा तैयार कर दिया उसका। मनोज जी, सूची तो आपकी आने वाली थी, जेपी अग्रवाल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कुछ हम नया करने वाले, 6 महीने पहले सूची दे देंगे, खुद मैंने बात की थी। उसके अलावा आपके तमाम नेता ये कहते रहते कि सूची जल्द आने वाली, कहाँ अटक गई? और क्या अटकने के पीछे जो आप कह रहे हैं कि सर्वे आधार होगा, लेकिन सर्वे है या कुछ और दूसरा आधार दिखाई दे रहा है जिसके कारण लेट हो गए? सैनी साहब, वजह हमारी सिर्फ ये है कि हमको 150 प्लस सीटें लाना है। हम इस प्रतिस्पर्धा में नहीं रहना चाहते कि आपने पहले जारी कर दी कि हमने बाद में जारी कर दी, लेकिन हम जब जारी करेंगे तो एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचेंगे और हम सरकार बनाएंगे 150 प्लस की। कुल मिलाकर के इस पर मशक्कत हो रही है सबसे ज्यादा, और 150 प्लस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 150 प्लस की बात कर रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जैसे मैसेज देने के लिए उन्होंने कहा चलो जा तो रही है, एक लिस्ट निकाल दो, अधिकारियों से इस्तीफा दिला के आप कार्यकर्ता, देतुल कार्यकर्ता को दूर भगा रहे हो। आप देख रहे जन आशीर्वाद यात्रा का पंचनामा होगा, 5-5 जगह पहला नेतृत्व कर रहे थे तुलसी सिलावट जी, जनता ने घेर के मुझे मेरी बात पूरी, कार्यकर्ताओं का टोटा है, कार्यकर्ताओं का टोटा है। मैंने आपको सुना, आप तो सुन लीजिए। आपके नगरीय निकाय चुनाव में पेड वर्कर बिठाने पड़ गए। दुर्गेश जी आता हूँ, स्वदेश जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं दुर्गेश जी आपके खिलाफ विकास यात्रा निकाली, 160 विधानसभाओं में आपके विधायकों की जनता ने खदेड़ने का काम किया, आपको ये पता है, इसलिए आपके हाईकमान को भी पता है, इसलिए शिवराज सिंह जी को अब बैक कर दिया, पीछे कर दिया है, और नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम बड़े ये आपका सवाल मैं दुर्गेश जी से पूछता हूं, यही सवाल मैं आप दुर्गेश जी से पूछता हूं कि क्या ऐसा है जन आशीर्वाद यात्रा है उनमें जो है अलग अलग जो है नेताओं को तवज्जो दी जा रही, जैसा कि स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं। देखिए ललित जी, भाजपा में हमेशा से ही सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, सामूहिकता के साथ। अरे पिछले बार तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हुई थी ना। हमारा जो माननीय मोदी जी का जो नारा है, आपको समझ में आ गया कि आपका देवतुल कार्यकर्ता दूर जा रहा है, तो आपने पंचनामा तैयार कर दिया। इस सूत्र पर हम लोग काम करने वाले हैं, और हमारे सूत्र फेल हो गया ना, कहीं फेल दिखाई दे रहा है। फेलुअर आपका है, जिस तरह से आप विचलित होने का काम कर रहे हो, ये आपका फेलुअर दिखा रहा है। जिस तरह से आप तिलमिला रहे हो, ये आपका फेलुअर दिखा रहा है। जिस तरह से आप विचलित हो रहे हो, ये आपका फेलुअर है। और निश्चित रूप से कांग्रेस फेल हो चुकी है, उसके पास ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। आप बैठ के चिल्ला चोट करके अगर मैं पार्टी के मनोज जी के पास आज दिग्विजय सिंह जी ने एक और झूठ बोलने का काम किया है, काम किया है, धोखा देने का काम किया है। आज फर्जी ट्वीट कर, अरे मेरी बात हो जानी चाहिए, तैयारी करो। कैसे आपको वापस जाना है, तो बड़ी बात होगी। चलिए देखिए बात क्या है दुर्गेश जी, आप निश्चित तौर पर आप अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आप पर आरोप लगा। चलिए आपकी पूरी बात कर लेते हैं, फिर स्वदेश जी के पास आऊंगा। मेरी पूरी एक बात आ जान दीजिए। आज दिग्विजय सिंह ने फिर एक फर्जी ट्वीट करने का काम किया है। दिग्विजय सिंह का जो चरित्र है और जो कांग्रेस का मूल चरित्र है, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, धोखा देना, उसी पे ही चरितार्थ दिग्विजय सिंह जी करते रहते हैं। और आज उन्होंने फिर एक फर्जी ट्वीट करके एबीबी के सर्वे को बताने का काम किया, जिससे कंपनी ने वहां के जो उनके वो हैं राय साहब, उन्होंने इनको कानूनी और वो ट्वीट हटाने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि ये निराशा और हताशा के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। यही कारण है कि ये इनको इस तरह की बातें करनी पड़ती है। और दिग्विजय सिंह जी का तो चरित्र जनता जानती है, पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। भोपाल के ब्रिज को वो रावलपिंडी का ब्रिज बता देते हैं, रावलपिंडी के ब्रिज को डालकर भोपाल का ब्रिज बताने का काम। हमारा सबसे पहला सवाल ही स्वदेश जी से इसी बात को लेकर था कि उनके अंदर गुटबाजी मनोज जी के पास नहीं, मैं मनोज जी से मैं लूंगा मनोज जी से एक जानना चाहूंगा कि चूंकि एक आप सर्वे रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि सर्वे रिपोर्ट को भी हेराफेरी करके कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया और उनको लेकर भी अब बीजेपी लगातार जो है नाराजगी व्यक्त कर रही है। मनोज जी, क्या ये एक बड़ा आधार हो सकता है, इसको लेकर भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सकता है?
देखिए ये चीज दोनों ही दलों को समझना पड़ेगा, बल्कि आप हम सबको भी समझना पड़ेगा। ये दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में कब क्या आपके पास व्हाट्सएप रखा है या आपके पास अन्य जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उसमें क्या प्रस्तुत किया जा रहा है, कई बार हम उसका शिकार हो जाते हैं। और ऐसा लगता है जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि दिग्विजय सिंह जी शायद तीसरी बार ये कर बैठे। कल एक जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो किसी चैनल का है, और उसमें ये बताया गया है कि सर्वे के आधार पर कौन किससे आगे चल रहा है, लेकिन उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उसको कहीं ना कहीं गलत सलत करके काट छाट के तैयार किया गया। और ये वो अकेले नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब उनके जो संस्थान है उसकी तरफ से भी ये बयान आ गया कि हमारा नहीं है। तो अब ऐसे में यदि दिग्विजय सिंह या कोई अन्य कांग्रेस का नेता ट्वीट कर देता है या उसको आधार बना लेता है तो इससे किरकिरी तो होती है, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता ऐसी बड़ी गलती कैसे कर बैठे, ये थोड़ा सोच का विषय हो सकता है। और इसके पीछे भी क्या लॉजिक है वो भी बेहतर समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ नेता है। पर ये जरूर ये समझ में आता है ललित कि ये जो दौर है इसमें हमें जब किसी को हम व्हाट्सएप कर रहे हैं या किसी को आधार बना रहे हैं तो ये समझने की जरूरत पड़ेगी। जीत हार का फैसला तो जनता करती है, सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलना, बीजेपी भी वही कह रही है, कांग्रेस भी वही कह रही। 39 सीटें जो घोषित हुई तो पता भी नहीं लगा कि मध्य प्रदेश में किसका क्या होने वाला। अचानक हम देख रहे हैं कि 39 लोगों की सूची बीजेपी की तरफ से जाती। क्या कांग्रेस में भी यही होगा जैसा दिग्विजय सिंह इशारा कर रहा है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पर ये इस दौर में दोनों दलों को समझने की जरूरत पड़ेगी कि कहीं ऐसा कोई ट्वीट, अब मौका जरूर बीजेपी को मिल गया जैसा दिग्विजय सिंह ने कर दिया है, और बीजेपी चाहती भी है कि ऐसी गलती आप करते रहिए ताकि हमारे लिए राह आसान होती रहे। तो अब कौन कितना संभलेगा और कौन कितना भरोसा जनता पर दिखाएगा, ये महत्वपूर्ण है। सतीश जी, एक आखिरी मिनट हमारे पास बचा है, लेकिन आपसे चूंकि सफाई तो लेना चाहेंगे। ये जो ट्वीट किया गया है, ट्वीट के अलावा एक सर्वे रिपोर्ट का जो गलत आंकड़ा पेश किया गया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये सर्वे कोई परिणाम नहीं होते। हाँ जी। और सर्वे जब भारतीय भारतीय जनता क्यों झूठ बोलने का जवाब तो काम देने किया दो, दिग्विजय सिंह जी ने। समय क्यों जाया कर रहे हो? सुनना चाहते हो तो सुन लो। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अगर कोई सर्वे नहीं बोलता है तो निश्चित रूप से बिलबिलाती है, चिल्लाती है। इनका सर सफाई देने दीजिए, एक मिनट में तो सर्वे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर्वे है अरे इसकी बात करो दिग्विजय सिंह जी हरा रहा है, कर्नाटक दिग्विजय सिंह जी की बात करो, इधर तो बात कर रहे हैं। देखिए सर, आप ये नहीं करेंगे, विषय में नहीं आएंगे, ये विषय में नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह जी झूठ बोलने का काम करते हैं, छल करने का काम करते हैं, कपट करने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। दुर्गेश जी समय इतना ही था, समय इतना ही था सर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दुर्गेश जी आपका भी, और स्वदेश जी आपका भी, और मनु जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो है चुनाव नज़दीक है और टिकट वितरण की बारी है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको टिकट चाहिए, और टिकट चाहिए तो आज तो वो टिकट मांग रहे, लेकिन आने वाले समय में अगर किसी और को टिकट मिल जाता है तो मुश्किल खड़ी कर सकते वो अपनी अपनी पार्टियों के लिए। आज कांग्रेस की बात थी, कल बीजेपी की भी बात हो सकती है, तो किसी भी पार्टी के लिए ये मुश्किल भरी बात हो सकती है। तो जो अंदरूनी कल है उसको संभालना बेहद ज़रूरी है किसी भी पार्टी के लिए। फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर।